5 मार्च 2026 तक दुनिया की स्थिति को देखें तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बना दी है। ऐसे समय में भारत जैसे बड़े देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सुरक्षित है और भारत सरकार अभी क्या कर रही है और इस युद्ध और इस जंग के बीच में भारत कहां खड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट में स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो भारत क्या करेगा और फिलहाल तेल से लेकर अनाज की आपूर्ति तक भारत के पास क्या कुछ है और आने वाले समय में क्या होगा, इसका सारा असर क्या पड़ेगा, वो सब हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। इसलिए अंत तक आप एक एक बात को बारीकी से समझिए। जाहिर है आज पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर है। लोग टीवी पर खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ती है तो दुनिया की स्थिति क्या हो जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मिडिल ईस्ट आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल मिडिल ईस्ट वो इलाका है जहां दुनिया का बहुत बड़ा तेल भंडार है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश इसी इलाके में हैं। इसलिए अगर वहां युद्ध हो रहा है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत की स्थिति क्या है वो समझिए। भारत सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अलग अलग इलाके में अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या वो एक पाले में है या फिर दूसरे पाले में, लेकिन भारत बहुत स्थिरता से शांति की बात कर रहा है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि भारत एक साथ कई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है और ये बखूबी निभा रहा है। भारत इजराइल से भी अच्छे संबंध रखता है, भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध है, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों से भी भारत के मजबूत व्यापारिक और ऊर्जा संबंध है। और यही संतुलन भारत को इस तरह के संघर्षों में सीधे खींचने से बचाता है। अब बात करते हैं भारत की ताकत की। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी सेनाओं में से गिनी जाती है। भारतीय सेना 3 हिस्सों में काम करती है जो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है: थल सेना, वायु सेना और नौसेना। थल सेना जमीन पर देश की सीमाओं की रक्षा करती है, वायु सेना आसमान में सुरक्षा देती है और किसी भी खतरे का तेजी से जवाब दे सकती है, नौसेना समुद्र की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर में भारत की मजबूत मौजूदगी बनाए रखती है। भारत के पास आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और लंबी दूरी की मिसाइलें भी है। भारत परमाणु शक्ति भी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की सोचता भी है तो भारत के पास जवाब देने की क्षमता मौजूद है और ये काफी ज्यादा मजबूत और खतरनाक है। इसी कारण बड़े देश भी भारत के साथ टकराव से पहले कई बार सोचते हैं। इसके अलावा भारत के पास अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस और MiG-29 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं जो हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। और यही नहीं, भारत जिस तरीके से अन्य देशों के साथ अपने संबंध बना रहा है, इस बीच भी कई लड़ाकू विमान आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं जो हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन सकता है: तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है और उस तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। इसलिए अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई रुक जाए तो भारत पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। भारत ने रणनीतिक तेल भंडार बनाए हुए हैं। रणनीतिक भंडार का मतलब होता है कि सरकार जमीन के नीचे बड़े बड़े सुरक्षित टैंक बनाकर उनमें कच्चे तेल जमा करके रखती है ताकि आपातकाल की स्थिति में देश को चलाया जा सके। भारत के 3 बड़े रणनीतिक तेल भंडार हैं: विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर। इन तीनों जगहों पर जमीन के नीचे बड़ी गुफाओं जैसे भंडार बनाए गए हैं जिनमें लाखों टन कच्चा तेल रखा जाता है। इनकी कुल क्षमता लगभग 5.33 मिलियन टन कच्चे तेल की है। अगर पूरे देश की जरूरत के हिसाब से देखें तो ये भंडार लगभग 9 से 10 दिनों तक भारत की तेल जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन सिर्फ यही तेल नहीं, भारत की तेल कंपनियां और रिफाइनरियां भी अपने पास बड़ा स्टॉक रखती है।
रिफाइनरियों और कंपनियों के टैंकों में लगभग 60 से 65 दिनों तक का तेल रखा जाता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, रणनीतिक भंडार और कंपनियों का स्टॉक को, तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 70 से 74 दिनों तक देश चलाने जितना तेल मौजूद माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अभी वास्तविक स्थिति में लगभग 45 दिन का कच्चा तेल स्टॉक मौजूद है, जबकि एलपीजी और गैस का लगभग 15 दिन का भंडार रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर मिडिल ईस्ट से तेल आना कम हो जाए तो क्या भारत के पास दूसरा रास्ता है? इसका जवाब है हाँ। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने तेल के स्रोतों को बदलने की कोशिश की है। रूस इस मामले में एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को रियायती कीमत पर काफी तेल बेचा है। आज रूस भारत को तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो चुका है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और वहां से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो रूस भारत की ओर अतिरिक्त तेल भेजने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लगभग 9.5 मिलियन बैरल तक तेल भारत की ओर मोड़ सकता है। यानी अगर खाड़ी देश में समस्या आती है तो भारत के पास रूस, अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदने का विकल्प मौजूद है। अब बात करते हैं भारत के नेतृत्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की वैश्विक स्थिति में दो स्तर पर काम करते हैं, एक कूटनीति और दूसरा तैयारी। कूटनीति का मतलब है सभी देशों के साथ संवाद बनाए रखना। भारत लगातार अलग अलग देशों से संपर्क में रहता है और यह कोशिश करता है कि तनाव कम हो और बातचीत से समाधान निकले। दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करने की कोशिश करता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय जो फंसे हुए हैं उनका क्या। खाड़ी देशों में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और फिलहाल वहां जंग जैसी स्थिति है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। भारत सरकार अलग अलग देशों में लगातार संपर्क में है और अपने भारतीय प्रवासियों को वहां से निकाल रहा है। यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वो भारतीय प्रवासियों को निकालने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल भारत सरकार एक मिशन में जुट गई है कि मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अपने लोगों को निकाल कर लाए। भारत पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, जहां यमन में युद्ध के समय, यूक्रेन संकट के दौरान और सूडान में संघर्ष के समय भी भारत ने हजारों लोगों को सुरक्षित वापस लाया था। यानी भारत के पास संकट से निपटने का अनुभव भी है और व्यवस्था भी। अंत में अगर पूरी स्थिति को आसान शब्दों में समझे तो तस्वीर यह है कि भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। देश के पास मजबूत सेना है, परमाणु क्षमता है, तेल का भंडार है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से तेल खरीदने के विकल्प भी मौजूद है। साथ ही भारत की सरकार लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी तैयार है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत फिलहाल एक स्थिर और तैयार स्थिति में माना जाता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके पास अगर कुछ सवाल है, अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।